अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया बवाल। संसद की कार्यवाही के दौरान सदन में घुसे। भीड़ के अंदर घुसने से अमेरिकी संसद में मची अफरा तफरी। पोस्टर बैनर के साथ ट्रंप समर्थकों ने इमारत में हर तरफ किया कब्जा। हालात बिगड़ने पर नेशनल गार्ड्स ने संभाला मोर्चा। संसद के भीतर ट्रंप समर्थकों से हुई झड़प। बवाल के दौरान अमेरिकी संसद के अंदर गोली चलने की भी खबर। गोलीबारी में एक की मौत। सुरक्षा बलों ने ट्रंप समर्थकों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। संसद भवन के अंदर चलाया गया स्पेशल ऑपरेशन। कई घंटों तक चली पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प। उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंके केमिकल। हंगामे के बाद अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने संभाली कमान। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ ट्रंप समर्थकों ने किया बवाल। विरोध प्रदर्शन के लिए संसद की इमारत के बाहर जुटी थी भारी भीड़। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर मुहर लगने के लिए अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में जारी थी कार्रवाई। 20 जनवरी को बाइडेन को संभालना है राष्ट्रपति पद। संसद की कार्यवाही से पहले ट्रंप ने दिया था उकसाने वाला बयान। कहा कभी कबूल नहीं करेंगे हार। समर्थकों को संसद मार्च के लिए भी कहा। सामने आ रही है हंगामे की खौफनाक तस्वीरें। ट्रंप समर्थकों ने संसद में दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह विरोध नहीं विद्रोह है। हिंसा के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक। हटाए गए 3 ट्वीट। ट्विटर के बाद फेसबुक और यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो को हटाया। हिंसा के दौरान ट्रंप ने अपने समर्थकों को किया था संबोधित। नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। वॉशिंगटन की हिंसा देखकर दुखी। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। दिल्ली के चारों ओर जमा किसानों की आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के चारों बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च। केएमपी हाईवे जाम करने का ऐलान। किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर जाएगा। कुंडली से केएमपी हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च। दूसरे जत्थे का टिकरी बॉर्डर से कुंडली तक मार्च। सांपला एंट्री पॉइंट से होगा हाईवे पर प्रवेश। केएमपी हाईवे के टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। सुरक्षा। चौथा जत्था रिवासन से केएमपी हाईवे पर करेगा एंट्री। पलवल तक ट्रैक्टर मार्च। चारों जत्थों के साथ मौजूद रहेंगे किसान नेता। मार्च निकालते हुए अपनी रवानगी की जगह पर लौटने की तैयारी। ट्रैक्टर मार्च के चारों रूट के लिए जारी की गई गूगल लोकेशन। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों को भी शामिल करने का प्लान। किसान नेता राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। मार्च की कर रहे हैं अगुवाई। आज होने वाला मार्च किसानों के बड़े प्रदर्शन की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने किया है ट्रैक्टर परेड का ऐलान। छब्बीस जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए बड़ी तैयारी। गांव-गांव जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। का हालात में नहीं हो रहा कोई सुधार। सरकार को बातचीत जारी रखने के दिए निर्देश। किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी कानूनी जिरह। 43वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। दिल्ली के चारों तरफ भारी बारिश में भी डटे हैं आंदोलनकारी। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने बनाया अपना आशियाना। मेट्रो पिलर पर लगे नंबर को बनाया है अपनी कोठी नंबर। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। खेती कानून के विरोध में हल्ला बोल। संगरूर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल। सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली के लिए ट्रैक्टर पर निकली किसानों की बेटियां। टिकरी बॉर्डर पर पहुंची पंजाब की महिलाएं। बिहार में किसान आंदोलन का समर्थन। दरभंगा में किसान महासभा का अनिश्चितकालीन धरना। यूपी के पीलीभीत में पीसीयू के धान केंद्र बंद। खुले में पड़े हैं हजारों क्विंटल धान। अमृतसर में जारी 105 दिन से किसानों का धरना। बारिश के बावजूद बुलंद हैं हौसले। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला से दरिंदगी। गैंगरेप के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या। शाम में मंदिर के लिए निकली थी महिला। रात के अंधेरे में घर के बाहर लाश को फेंककर भागे आरोपी। सूचना देने के बावजूद पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के बाद लिखी गई एफआईआर। बदायूं कांड में करीब 48 घंटे बाद पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। लापरवाही के आरोप में थानेदार सस्पेंड। वारदात के बाद खुलेआम घूमता रहा मुख्य आरोपी। मीडिया के सामने खुद को बता रहा है बेकसूर। कहा कुएं में गिरने से हुई महिला की मौत। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी। घर वालों का फोन नंबर ना हो फिर दही बात पर सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही गिरी।
अपना भी गिर गई। और हमारे माल बना पड़ी। बदायूं कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, मुख्य आरोपी फरार, पुलिस ने सिर पर रखा इनाम। एक अभियुक्त फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। जो 3 अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बदायूं कांड को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य आरोपी पर लगा एनएसए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा बदायूं कांड का मुकदमा, जांच में सहयोग करेगी एसटीएफ की टीम। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच हो रही है और जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बदायूं कांड को लेकर सुलगी सियासत, आज मृतक के परिजनों से मुलाकात करने जाएगी समाजवादी पार्टी की टीम। बदायूं कांड में कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना, सूबे की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक से किया इनकार, यूपी और उत्तराखंड ने बनाए हैं कानून। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली स्वस्थ, आज अस्पताल से मिली छुट्टी। वुडन अस्पताल में चल रहा था इलाज, किया गया एंजियोप्लास्टी। कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार के लिए युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तैयारियां। 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में होगा ड्राई रन। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर शुरू हुई कवायद, आज राज्यों से बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। बिहार के सीएम ने वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा, 14 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा टीकाकरण का काम। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर है केंद्र सरकार, आज तक से बोले गिरिराज सिंह, डरने की नहीं है जरूरत। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार सक्षम है। हम कई बार इससे फ्लू से हम मुक्त हो चुके हैं, इससे भी हम मुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल में जारी है सियासी घमासान, टीएमसी की विधायक वैशाली डालमिया ने दिया इस्तीफा। वहाँ पे इतना कटमनी ले लिया कुछ एक्स काउंसिलर्स ने कि लॉकडाउन के दौरान, हालांकि गाड़ी नहीं चली रास्ते में, लेकिन बाय मई एंड रास्ता पूरा खत्म। वहाँ पे इतना कटमनी ले लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, मुकुल रॉय बोले इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी टीएमसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में समाजवादी पार्टी का डफली बजाओ आंदोलन, विधायक के कार्यालय को घेरकर विरोध प्रदर्शन। महोबा में गुलाबी गैंग ने गरीब महिलाओं को बांटे कंबल, नए साल का दिया गिफ्ट। दिल्ली में जन्मदिन के जश्न में चाकूबाजी, 3 लोग घायल, पार्टी में मची अफरा तफरी। पुणे में एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी, 36 लाख की शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, गैस लीक होने की वजह से 4 लोगों की मौत। मुरादनगर हादसे में सामने आया चीख पुकार वाला ऑडियो, मलबे में दबे लड़के ने खुद को बचाने के लिए किया था कॉल। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड गैंग का खुलासा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी। बैतूल में नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नकली सोने की गिन्नियां और बिस्किट बेचकर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के ठाणे में बस में आग, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बैतूल में विज्ञापन कंपनी ने ठगी, रकम दोगुनी करने का लालच देकर 15 करोड़ लेकर फरार। हरियाणा के सिरसा में एक शख्स की हत्या सड़कम, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस के हाथ आया नशे का बड़ा तस्कर, 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में तार हुए इंसानी रिश्ते, महिला ने पति का किया कत्ल। सीतापुर में मंगलवार से लापता प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी, दोनों की लाश पर गोलियों के निशान। जमशेदपुर में 2 दुकानदारों की भिड़ंत, छेड़छाड़ को लेकर बढ़ा विवाद। लाहौल स्पीति में 48 घंटे से रुक कर हो रही है बर्फबारी, 0 से 13 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश, किसानों को सता रहा है फसल खराब होने का डर। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद बर्फबारी, सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में 2 दिन से जमकर बारिश, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में लगातार हो रही है बर्फबारी, 2 फीट मोटी बर्फ की चादर से हुआ भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयरटेल, एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। शाहरुख खान के सिग्नेचर वाले डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन को जबरदस्त रिस्पांस मिला, 1 लाख रुपए में बिकी परफ्यूम की 1 बोतल। फ्यूचर अमेजॉन विवाद में किशोर बियानी ने जताया भरोसा, कहा सेबी की मंजूरी मिलने के 2 महीने में पूरी हो जाएगी रिलायंस के साथ डील। नए साल की शुरुआत के साथ ही कंपनीज ने ऑफिस में कर्मचारियों को बुलाना शुरू किया, 15 से लेकर 30% तक स्टाफ को मिला वर्क फ्रॉम ऑफिस।
टोयोटा ने लॉन्च किया फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वर्जन, करीब 30 लाख रुपए है एसयूवी का शुरुआती दाम। दुनिया में 8 करोड़ 68 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 18,70,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3900 से ज्यादा मरीजों की मौत। 2 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में अब तक 13 लाख लोगों को संक्रमण। एक हफ्ते में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना की जांच के लिए चीन का दौरा करने वाली विशेषज्ञों की टीम को नहीं मिली इजाजत। डब्ल्यूएचओ ने जताई नाराजगी। लोगों को 21 से 28 दिन के भीतर फाइजर वैक्सीन के लेने होंगे 2 डोज। डब्ल्यूएचओ ने जारी किया दिशा निर्देश। पुर्तगाल में फाइजर की वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद नर्स की मौत। सरकार ने दिए जांच के आदेश। दुनिया के 41 देशों में पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन। 14 दिसंबर को ब्रिटेन में आया था पहला मामला। जर्मनी में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। इजरायल में सरकार ने दी सख्त लॉकडाउन की मंजूरी। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक देश में लागू होगी पूर्ण पाबंदी। कोरोना की वजह से टाला गया संगीत जगत का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स। 31 जनवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में होना था समारोह। चुनावी नतीजों को लेकर अमेरिका में अब भी जारी है हंगामा। वॉशिंगटन में ट्रंप के समर्थकों ने बवाल किया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सत्तारूढ़ पार्टी का सम्मेलन 5 साल में पहली बार हो रहा है आयोजन। 2021 के लिए चीन की फौज ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। शी जिनपिंग ने जवानों को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन के नए डील को लेकर मुश्किल में कारोबारी। फ्रांस में खाली पड़े हैं मार्क और स्पेंसर्स के स्टोर। बोलिविया में भारी बारिश और बाढ़ का कोहराम। सड़कों पर दिखा सैलाब, डूब गई गाड़ी।